नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस सत्र में कांग्रेस की क्या प्रोपगेंडा है, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से जो सरकार है इसको घेरने का काम करेंगे। जिस तरह से केस जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है या जो शराबबंदी कानून को लेकर के जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई, इसमें बेकसूर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार ने एक साल में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी कहा था कि एक साल में हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिला, इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है इसकी क्या कुछ तैयारी है। नहीं, सत्र में कोई तैयारी नहीं होती। सत्र में तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो हर विधायक का काम है सदन में प्रश्न पूछना, आवाज उठाना। लेकिन सवाल है जो आप अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, रोजगार पे। निश्चित तौर पर 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की। इस पिछले असेंबली का विधानसभा चुनाव में एनडीए का घोषणा पत्र में था, माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी 19 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। एक भी किसी को रोजगार मिला? आखिर सरकार किस काम का? अगर आप जो बच्चियों को नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते, तो सरकार का कोई मतलब नहीं होता। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक शराबबंदी, चूंकि आप जिद पर हैं कि हम लोग शराबबंदी किए, लेकिन हम लोग सब लोग सदन में एक साथ मिलकर शराबबंदी लागू की थी। और शराबबंदी जब लागू हुआ तो सब लोगों ने पूरा वर्ताव यही रहा कि सब लोग न पिए, हम लोग भी समझाने का काम किया। लेकिन हो क्या रहा है? आपके पदाधिकारियों के मिली भगत से, बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से 1 भी लीटर शराब नहीं आ सकता बिहार में। और पूरा आ रहा है। अभी समीक्षा जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने कहा पटना अगर ठीक हो गया तो पूरा बिहार ठीक हो जाएगा। मतलब उनका मानना है कि पटना में सबसे अधिक शराब बिकता है। और आप क्या कर रहे थे? सब पदाधिकारियों को फिर से शपथ दिलाए। 6 वर्ष पहले भी शपथ लिया था। क्या शपथ एक बार काम नहीं करता? क्या शपथ हर बार लेना पड़ेगा? तो शपथ जब अगले बार लिया और फॉलो नहीं किया, इस बार भी शपथ का कोई मतलब नहीं है। आप उस पर जवाबदेही फिक्स कीजिए। और जो वरीय पदाधिकारी हैं, अगर शराब आता है तो आप उन पर कार्रवाई करिए। और अगर नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी, मैंने पहले भी कहा, तिगुनी कीमत करिए। क्योंकि जब तक बंगाल, यूपी और झारखंड से आता रहेगा तो लोग तो चाहे तो वहां चले जाएंगे। आपको पता है, सारे कॉरपोरेट्स जो यहाँ पटने में कुछ ऑफिसेज थे वो उठा के रांची चले गए। जितने मीटिंग्स कर रहे हैं वो लोग चाहे तो बंगाल या चाहे झारखंड कर रहे हैं। आपको राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, वो भी हो रहा है। तो आपको यह भी देखना है कि विकास कैसे होगा। अभी नीति आयोग की आप बात कर रहे थे। नीति आयोग ने रिपोर्ट में दिया है कि बिहार सबसे नीचे पायदान पर है विकास के मामले में। यह तो माननीय मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का बात है। और अभी उन्होंने कहा एक स्टेटमेंट में कि मुझे पता नहीं नीति आयोग ने क्या कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक देश का एक एक चीज पता रहता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, बोलने का बोल देते हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग ने बिहार को विकास के उस पायदान पर लाके खड़ा किया है तो पूरे बिहार की जनता को शर्मसार करता है। इसलिए आप उस पर देखिए, उस पर चिंतन करिए और आपके जो वरीय पदाधिकारी जो संलिप्त है इस सब चीज़ों में, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो कहते हैं कि जो विरोधी दल के नेता हैं या विपक्ष हैं, जो शराबबंदी कानून को लेकर के हम लोगों ने जो शपथ लिया है वो साथ नहीं देते हैं। वो कैसे बोल रहे हैं तो उनसे पूछिए। हम लोगों ने सदन में एक साथ शपथ लिया था कि शराब हम लोग नहीं पिएंगे और प्रयास करेंगे दूसरों को मना करने का। वो तो कर रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को यह भी देखना होगा पूरा प्रशासन का तंत्र किसके हाथ में है, किसके कहने से चल रहा है। क्या अजीत शर्मा कहेगा किसी को, डीजीपी को, भाई ऐसा करो, सुनेंगे क्या? कुछ नहीं सुनेंगे। ये सच्चाई है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने को देखिए, प्रशासन आपके अधीन है। अगर शराब आ रहा है बिहार में तो आपको चिंता करनी चाहिए। आखिर क्यों आ रहा है? क्या आपके पदाधिकारी मिले हुए हैं या माफियाओं से सरकार के कुछ लोग मिले हैं? ये आपको चिंतन करनी है। विपक्ष पे आरोप लगाने से आप बच नहीं सकते। विरोधी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव ने कहा था कि जो विधानसभा है इनमें बिहार के मुख्यमंत्री ने एक ये शपथ लिए थे कि मिट्टी मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे।
तो जिस तरह से समीक्षा बैठक हुई, शराबबंदी को लेकर फिर से दोबारा से शपथ दिलाया, इसके बारे में क्या कुछ कहें? और निश्चित मैंने भी वो उस समय हम ही थे कि मैं मट्टी में मिलना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वो किस स्थिति में गए हैं, क्यों गए हैं, वह तो वो बेहतर बताएंगे जनता को। लेकिन इस पर आदरणीय तेजस्वी यादव जो कहे वो उनका मानना है। मेरा मानना है कि अगर हम कोई बात कहते हैं, खास करके पद पर जो है, चाहे वो कोई विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जो कहते हैं उसको निभाना चाहिए, क्योंकि जनता सब देख रही है। तो आपने सुना कि जिस तरह से कांग्रेस के जो हैं ये विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, इन्होंने कहा कि इस बार जो शीतकालीन सत्र चलेगा तो हम लोग कई मुद्दों पे घेरने का काम करेंगे, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, शराबबंदी का मामला हो या नीति आयोग का मामला हो। वहीं अगर जिस तरह से समीक्षा बैठक किया गया, करीब 6 साल के बाद फिर से जो पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनको शपथ दिलाने के काम किए हैं, तो मुख्यमंत्री को भी एक समझना होगा कि जिस तरह से उन्होंने एक शपथ लिया था, अपने शपथ पे जो है कायम रहना चाहिए। बहरहाल अब वो शीतकालीन जो सत्र जो कल से शुरू होगा, क्या कुछ होता है अब आने वाला समय बताएगा। बहरहाल आप हमारे खबरों के साथ बने रहें।